आप सोच रहे होंगे कि चाइना जब इन साउथ एशिया में जो ये देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के साथ मिलकर जो अभी तीनों देशों के साथ एक ट्राइलेटरल ग्रुप बनाया है, वो क्यों बना रहा है? क्योंकि चाइना तो ईस्ट एशिया से आता है और इसमें इंडिया साउथ एशिया का है। और देखिए, चाइना एशिया के ईस्ट एशिया के हिस्से या फिर सब रीजन से आता है और यहाँ चीन के अलावा जापान और साउथ कोरिया जैसे शक्तिशाली देश है। तो अब आपके माइंड में दूसरा सवाल ये आ रहा होगा कि जब चाइना ईस्ट एशिया में आता है और भारत साउथ एशिया में आता है, तो फिर चाइना भारत के ईस्ट एशिया के देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में ट्राइलेटरल ग्रुप क्यों बना रहा है? इसमें चाइना को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, चीन भले ही ईस्ट एशिया से है, लेकिन चीन ये अच्छे से जानता है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत पीएम बने थे, तब भारत की जीडीपी 10वें नंबर पे थी और आज देखते ही देख 10 सालों में भारत की जीडीपी 10वें नंबर से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। अब जिन लोगों को और पत्रकारों को पिछले 10 सालों से मोदी का एक भी काम अच्छा नहीं लग रहा, उनको बस चाहे मोदी कितना भी अच्छा काम कर ले, उनको मोदी से नफरत करनी है, उनको मोदी में कमियां निकालनी है। वैसे ही चाइना को भी मोदी से नफरत है, क्योंकि चाइना जानता है कि अगर पूरे एशिया में अगर कोई चाइना को कल टक्कर दे सकता है, तो वो सिर्फ भारत है। और शुरू से ही जो चाइना की ग्लोबली मंशा है विश्व शक्ति बनने की, वो आपको पता ही है। तो अब अगर चाइना ग्लोबली या फिर वैश्विक मंच पर विश्व शक्ति बनना है, तो सबसे पहले उस देश को कमजोर करना पड़ेगा जो इसको टक्कर दे रहा है या फिर आने वाले फ्यूचर में टक्कर दे सकता है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि एशिया में अगर अब चाइना को कोई आगे टक्कर देगा, तो वो सिर्फ भारत होगा। और चाइना ये कभी चाहेगा नहीं कि भारत कल दुनिया को डोमिनेंस करे, भारत तरक्की करे। अरे, जब अपना पड़ोसी ही नहीं चाहता कि आप उससे ज्यादा तरक्की करे, तो एक देश चाइना जैसा देश कैसे चलेगा कि भारत उससे ज्यादा तरक्की करे? तो चाइना ने भारत को उलझाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब चाइना ने सोचा है कि मैं तो ईस्ट एशिया में हूँ, तो क्यों ना मैं साउथ एशिया में जो देश है भारत के पड़ोसी, उनको साथ में लेकर एक ट्राइलेटरल ब्लॉक बना लूं और फिर उन देशों को मोहरे बनाकर भारत के खिलाफ यूज करना स्टार्ट कर दूं। और तभी तो आज भारत की जो चाइना ने ग्रुप बनाया है, उसमें भारत नहीं है।